हेलो एवरीवन, दिस इज अभिषेक शेखावत एंड यू आर वाचिंग एब्सोल्यूट अभी। लास्ट के मेरे कुछ वीडियोस में जब मैं स्पेनिश में थोड़ा डीप में जाने लगा तो लोगों ने मुझे कहा कि यार आप डायरेक्टली सेंटेंसेस के साथ सिखाओ, क्योंकि अगर ग्रामर के थ्रू जाएंगे तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो मुझे भी ये लगा कि हाँ, शायद अगर मैं सेंटेंसेस के साथ में सिखाऊंगा तो शायद हो सकता है आप लोगों के लिए ज़्यादा ईजी रहेगा, ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा और आप लोग ज़्यादा जल्दी उस चीज़ को याद कर सकेंगे। तो आज के मेरे इस वीडियो में मैं आप लोगों को जो बताने वाला हूँ वो बहुत ही सिंपल है कि फर्स्ट टाइम जब हम किसी से मिलते हैं तो हमें क्या बात करनी चाहिए। बेसिकली हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ इन स्पेनिश, ये आज के मेरे इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अभी तक अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें, क्योंकि किसी महान आदमी ने कहा है कि ज्ञान बढ़ाने से बढ़ता है और ये जो स्पेनिश का ज्ञान है ये हर किसी को लेना चाहिए और इसे शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। हो सकता है आपके छोटे से शेयर से किसी की लाइफ चेंज हो जाए। जब भी हम अपने आप को किसी को इंट्रोड्यूस करते हैं तो सबसे पहले जो बात करते हैं वो हम हमारे नाम के साथ में करते हैं कि हाय माय नेम इज़ अभिषेक, या आपका जो भी नाम हो। तो हाय को या हेलो को स्पेनिश में बोलते हैं ओला, ये आप लोगों को ऑलरेडी पता है। मैं यामो अभी, मैं यामो अभी, या आप इसे ये भी बोल सकते हैं ओला मी नोम्ब्रे एस अभी। ठीक है, आप इसको दोनों में से किसी भी उसमें आपको जो इजी लगे, दोनों ही करेक्ट है, दोनों ही आसानी से समझे जा सकते हैं। सामने वाला आपको बहुत ही इजीली समझ जाएगा। मी नोम्ब्रे एस अभी, मैं यामो अभी, बिल्कुल सेम है। फिर अगर जैसे क्योंकि अगर आप ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप किसी से बात कर रहे हैं तो वो स्पेनिश या कोई साउथ अमेरिकन बंदा होगा या बंदी होगी, तो आप उसे बोलेंगे आई एम फ्रॉम इंडिया। तो सोए का आई एम दे ला इंडिया, सोए दे ला इंडिया। ठीक है, आप लोगों को थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान रखना है क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओला me llamo अभी, ओला mi nombre es अभी, सोए दे ला इंडिया, सोए दे ला इंडिया। उसके बाद हम लोग हमारी एज के बारे में बताते हैं कि आई एम 25 ईयर्स ओल्ड, तो इसे बोलेंगे तेंगो 25 años। अब देखिए, अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं मेरे वीडियो को तो आप ये कहेंगे 25 का मतलब क्या है। तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि अगर अभी तक आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखा जिसमें मतलब मैंने नंबर्स के बारे में बताया तो वो ज़रूर देख लें, क्योंकि हो सकता है कि आपकी एज कुछ डिफरेंट हो तो आपको डिफरेंट बताना होगा। जैसे 25 को स्पेनिश में बोलते हैं 25 को, अगर आप 30 हैं तो 30, अगर आप 21 के हैं तो 21। तो ये आपको याद करना बहुत ज़रूरी है। आप ये नहीं बोल सकते तेंगो 25 años, आप ऐसे नहीं बोल सकते। आप लोगों को यही बोलना होगा तेंगो 25 años, या जो भी आपकी एज है। ठीक है, उसके बाद आता है आई एम आर्किटेक्ट, ये आपके प्रोफेशन पे आ जाता है। सोए आई एम सोए आर्किटेक्टो। अब अगर आप एडवोकेट हैं तो बोलेंगे सोए एवोगादो। तो ये भी मैंने क्लास बना रखी है जिसमें मतलब मैंने जो प्रोफेशनल्स हैं उनको क्या बोलते हैं स्पेनिश में उसके बारे में मैंने आप लोगों को बता रखा है। और अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आप बोलेंगे आई एम ए स्टूडेंट, सोए estudiante। आप इस चीज़ को देखिए, सोए कितनी बार आया और मेरा पिछली बार वाला जो मैंने मिटाया था उसमें भी सोए आया था। तो आई एम सोए, सोए estudiante, सोए एबोगादो, सोए आर्किटेक्टो। तो जो भी प्रोफेशन है, अगर आप स्टूडेंट हैं तो estudiante, अगर आपका कोई प्रोफेशन है तो मेरी प्रोफेशन वाली क्लास ज़रूर देख लीजिएगा, उसमें आपको पता लग जाएगा। अगर आप डॉक्टर हैं, पुलिस हैं या जो भी कुछ हैं तो आप उसके अकॉर्डिंग बता सकते हैं। मैं एक बार ये फटाफट रिपीट कर देता हूँ। आई एम 25 ईयर्स ओल्ड, तेंगो 25 años, तेंगो 25 años। ठीक है, आई एम आर्किटेक्ट, सोए आर्किटेक्टो, या सोए जो भी आपका प्रोफेशन है आपको उसमें यूज करना है। आई एम ए स्टूडेंट, सोए estudiante, सोए estudiante। ओके, उसके बाद आप किसी से पूछेंगे वेयर आर यू फ्रॉम। ये मैंने थोड़ा सा ऊपर नीचे कर दिया, तो पहले मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। अगर आपसे कोई पूछे वेयर आर यू फ्रॉम, दे डी दोंदे एरेस, एरेस मीन्स यू। ठीक है, दे दोंदे एरेस, तो आपको क्या जवाब देना है। फॉर एग्जाम्पल, आई लिव इन जयपुर या आई लिव इन दिल्ली, जो भी आपकी सिटी। वीवो इन खाईपुर, या आप ऐसे भी बोल सकते हैं सोए दे खाईपुर, आप ये भी बोल सकते हैं।
दोनों ही सेंटेंसेस करेक्ट हैं। मैं वापस एक बार रिपीट करता हूँ। अगर आपसे कोई पूछता है कि वेयर आर यू फ्रॉम, दे दोंदे एरेस, दे दोंदे एरेस, आप उसमें ये बोल सकते हैं सोए दे खाईपुर या बीवो इन खाईपुर, दोनों ही सेंटेंसेस करेक्ट हैं। तो आई लिव इन जयपुर, अगर आपसे वैसे ही कोई पूछ लेता है, अगर आपसे ये पूछे बिना कि दे दोंदे एरेस पूछे बिना अगर आप बता रहे हैं कि आई एम फ्रॉम जयपुर, तो आप ये भी बोल सकते हैं वीवो इन खाईपुर, या आप ये बोल सकते हैं सोए दे खाईपुर। दोनों ही सेंटेंसेस करेक्ट हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप किसी से भी अगर कन्वर्सेशन करते हैं तो ये वाला जो वर्ड है दे दोंदे एरेस, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है। एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना भूल गया, जब हम ये सब बात करते हैं तो एक वर्ड आता है नाइस टू मीट यू, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। इसे हम बोलेंगे मुचो गुस्तो, मुचो गुस्तो। एक और चीज़, जैसे अगर आप किसी स्पेनिश में मिलते हैं, स्पेनिश से मिलते हैं, तो बोलेगा सोए स्पेनियोल, या अगर वो लैटिन अमेरिका का है, कोलंबिया, मैक्सिको, अर्जेंटीना, इन कंट्रीज़ का है, तो ये बोलेगा सोए लतीनो। लतीनो से भी आपको समझ जाना चाहिए कि वो साउथ अमेरिकन कंट्रीज, लैटिन अमेरिका जो बोलते हैं ना, वो लतीनो हैं, ठीक है। और जैसे हम लोग इंडियंस हैं तो हम बोलेंगे सोए इंडियो, सोए इंडियो। तो मैं एक बार वापस क्विकली आपको रिपीट कर देता हूँ। नाइस टू मीट यू, मुचो गुस्तो, सोए स्पेनियोल, ये आपको बोलने की जरूरत नहीं क्योंकि ऑब्वियसली आप यही बोलेंगे सोए इंडियो। लेकिन अगर आपको कोई बोलते हैं सोए लतीनो, तो आपको समझ जाना चाहिए कि ये बंदा या बंदी साउथ अमेरिकन कंट्रीज से है। तो ये थी देखिए मेरी आज की क्लास। अगर आप लोगों के माइंड में कोई भी क्वेश्चन या कोई भी डाउट हो रिगार्डिंग दिस क्लास, तो प्लीज़ डू नॉट हेजिटेट टू कॉन्टैक्ट मी। आप मुझे कमेंट बॉक्स पे मैसेज कर सकते हैं, या आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट absolute.abhi, जस्ट रिमेंबर absolute.abhi पर भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं आपको मैसेज का रिप्लाई ज़रूर करूँगा। देखिए कई बार ऐसा होता है कि कमेंट में अगर आप मेरे से कुछ पूछते हैं तो मैं उसका प्रोनाउंसिएशन बता नहीं पाता, जबकि मैं अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करेंगे, मैसेज करेंगे, तो मैं आपको एक वॉइस मेल छोड़ के बता सकता हूँ कि आपके जो क्वेश्चन है उसका क्या आंसर है। तो इस वीडियो से रिलेटेड अगर कोई भी डाउट हो तो बिंदास आप मेरे से पूछ सकते हैं। और जैसा मैंने पहले आपको वीडियो स्टार्ट होने से पहले भी बताया था कि अगर आपके माइंड में, मतलब आपको ये वीडियो शेयर करना ही करना है, क्योंकि हो सकता है आपके इस छोटे से चेंज से किसी की लाइफ चेंज हो जाए। इसी के साथ थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग एब्सोल्यूट अभी।